वेलकम बैक गरम चाय में। और जनाब शोएब इब्राहिम जो सूटें लगाते हैं उस पर बात करेंगे आज। क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है। नेहा फैज़ी का, आमिर जहांगीर का इब्राहिम फैमिली से क्या ताल्लुक़ है, ये भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये टोटली फ्री है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नेहा फैज़ी, क्योंकि उन्होंने अब फिर एक पोस्ट लगाई है कि वो इस बार जो है वो बहुत बड़ा धमाका करने वाली हैं, पिछली बार से भी बड़ा धमाका करने वाली हैं। तो आप लोगों की भी इस बारे में क्या राय है कि इस बार में इस बार वो कौन सा बड़ा धमाका करेंगी, क्या करने वाली हैं, क्या कुछ आइडिया आप लोगों को है। मैं अपना बताती हूँ कि इस बार भी उनसे कुछ नहीं होने वाला है। इस बार भी शायद मुझे लगता था कि यही सूटे वाली बात होगी जो शोएब इब्राहिम की खुद ही सामने आ चुकी है। और आमिर जहांगीर भी इन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर जो है वो कह रहा था कि मैं असलियत बताऊंगा, असलियत बताऊंगा। अब असलियत क्या थी वो कुछ कुछ समझ आने लगा है। अच्छा जी, आमिर जहांगीर जो हैं वो शोएब इब्राहिम के मामू के बेटे हैं और कहा यह भी जाता है कि ये सबा से शादी करना चाहते थे लेकिन इनको रिश्ता नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये उस दुश्मनी की बुनियाद पे जो है वो इनको धमकियां देते रहते हैं। ये तो हो गए आमिर जहांगीर। और अब बात कर लेते हैं नेहा फैज़ी की कि नेहा फैज़ी का इब्राहिम फैमिली से क्या ताल्लुक़ है। अभी कुछ नज़र तो नहीं आया है, ना ही किसी ने कुछ बताया है, लेकिन जिस तरह से आमिर जहांगीर, वो कहते हैं ना कि अपना ही मारता है, अपने को ही सारी कमज़ोरियां पता होती हैं, गैर को पता नहीं होती हैं। ठीक है, तो जिस तरह आमिर जहांगीर का ताल्लुक़ है, उनके मामू के बेटे हैं वो, उसी तरह मुझे लगता है। और एक ब्लॉग में नेहा फैज़ी ने भी बोला था कि जो शोएब इब्राहिम की दादी हैं वो नेहा फैज़ी की आंटी के घर काम करती थी। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा है, यहाँ से मुझे कुछ डाउट है कि नेहा फैज़ी का ताल्लुक़ भी इब्राहिम फैमिली से है, उनसे कोई ना कोई रिलेशन उनका ज़रूर है। आपका इस बारे में क्या राय है, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आया नेहा फैज़ी का ताल्लुक़ आपको भी लगता है या नहीं लगता है। उन्होंने हालांकि कहा तो है कि उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि वो जस्ट मौदा में होते हैं और नेबर्स हैं, और जो उनकी आंटी हैं वो इब्राहिम फैमिली की बिल्कुल यानी कि साथ रहते हैं, हमसाए हैं, उस वजह से उनको सारा उनका पता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है नेहा का या फिर उनके हस्बैंड फैज़ी का जो है वो ताल्लुक़ है इब्राहिम फैमिली से। अगर नहीं होगा तो वो मेरा डाउट होगा, क्योंकि मैं क्लियर नहीं कह रही हूँ, 100% यकीन के साथ नहीं कह रही हूँ, जस्ट मुझे लगता है। अच्छा, अब नेहा फैज़ी इस बार जो संडे को व्लॉग डालने वाली हैं यूट्यूब पे, उनका ये कहना है कि इस बार वो बहुत बड़ा धमाका करेंगी। इस बार पॉपकॉर्न से काम नहीं चलेगा, चाय और पकोड़े से काम चलेगा, क्योंकि वो इस बार बहुत कुछ ओपन करने वाली हैं। तो बस जी देखना ये है कि लास्ट टाइम की तरह उनका ये जो व्लॉग है वो ठूस ना हो जाए और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर वो लेके आएँ जो वो हमें बता रही हैं। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि नेहा फैज़ी और आमिर जहांगीर जो हैं वो शोएब इब्राहिम की जो कुछ आदात के बारे में वो कह रहे थे कि वो बताएंगे, इनकी असलियत बताएंगे। एक तो दादी वाली उन्होंने बता दी, लेकिन जो ये असलियत थी वो शोएब इब्राहिम की खुद ही सामने आ गई। जी हाँ, वो सूटे वाली, स्मोकिंग वाली। तो साइंस और तहकीक के मुताबिक इंसान अपनी फितरत को जस्ट 14 माह तक छुपा सकता है। 14 माह के बाद उसकी फितरत आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सामने आने लगती है। तो अब जाहिर सी बात है उनका मीडिया से ताल्लुक़ है, पार्टीज़ भी होती हैं, लेट नाइट पार्टीज़ भी होते हैं, क्लब में भी जाते हैं, हर चीज़ वो करते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि इस बार जो दीपिका ने उनको कवर अप किया कि ये नच बलिए, मतलब पहले से जब से मिले भी नहीं थे तब से वो ये सारे काम करते थे और उन्होंने ख़ुद बोला है। तो अब जो है, अब जिस तरह आपने देखा जब वो उनको कवर अप कर रही थी, जो उनका हंसना था, ठीक है, एक दिल से हंसना, एक अचानक से हंसी आना और एक अपने आप को कवर करने के लिए हंसना, वो साफ नज़र आ जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़बरदस्ती हंस रहे हैं। और ये जो शर्मिंदगी थी शोएब इब्राहिम की, वो मम्मी और पापा की वजह से तो नहीं थी कि मम्मी पापा को पता चल जाएगा, वो बिल्कुल भी उनकी वजह से, उनकी लिए नहीं थी। वो पब्लिक के लिए थी कि पब्लिक अब क्या रिएक्शन देगी, पब्लिक अब क्या बोलेगी, ट्रोल किया जाएगा। वो सारी जो आप कह लें कि जो उनकी शर्मिंदगी थी वो उसी वजह से थी, जिस पर उनकी वाइफ ने उनको कवर अप किया हमेशा की तरह, और उस चीज़ को जो है ना वो कवर करना चाहा कि वो जस्ट इस वजह से शर्मिंदा हो रहे थे कि मम्मी को पता चल जाएगा, पापा को पता चल जाएगा, और जो है वो
ज़ाहिर सी बात है जो सबा के ससुराल है उनको पता चल जाएगा, क्योंकि सनी के बारे में तो मशहूर है कि वो गुटखा किंग है। लेकिन अब ये पता चल जाता कि शोएब इब्राहिम जो है वो भी स्मोकिंग करते हैं, और फिर जो है उनको कवर अप किया गया। और फिर उन्होंने भी बोला कि अच्छा करो बुरा करो खुश रहो, लेकिन ये मेरी गलत आदत है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ूंगा बहुत जल्द। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ठीक है, स्मोकिंग हर कोई करता है, लेकिन इस्लाम में भी इसको जायज़ नहीं है। आप इसको करके नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं, और सेहत के लिए तो वैसे ही ये बहुत ही बुरी चीज़ है। सेहत जो है इससे मज़ीद ख़राब होती है। और यहाँ पे दीपिका कवर भी कर रही थी कि मेरे सामने नहीं पीते हैं और दूर जाके इसको जो है वो लेते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि बहुत से लोग जो हैं इस चीज़ को करते हैं, लेकिन है तो बुरी चीज़। जिस तरह उन्होंने भी बोला है कि वो उनको पता है कि ये बुरी आदत है, वो इसको छोड़ना चाहते हैं। तो ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आमिर जहांगीर इसी चीज़ के बारे में जो है ना वो कह रहे थे कि मैं बताऊँगा तुम्हारी असलियत क्या है। मुझे यही लगता है कि यही असलियत होगी, तो बाकी और चीज़ें भी इसमें शामिल हो जाती हैं। पार्टी में आपको पता है कि क्या क्या कुछ होता है। तो बस बाकी अगर कुछ लोग उनको इस टॉपिक को लेकर ट्रोल कर रहे हैं तो मैं उनको ये बोलूँगी कि सब ऐसा करते हैं। हाँ, एक बात है कि उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है कि हाँ जी उनसे गलती है और उनके अंदर ये बुराई है। और ज़ाहिर सी बात है, अब कुछ लोग तो ट्रोल करेंगे कि नेहा फैज़ी सच कह रही थी कि आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं दिखा रहे हैं अपने व्लॉगिंग में, आप झूठ पे चल रहे हैं। क्यों? इसलिए कहा जाता है कि झूठी ज़िंदगी से बेहतर है कि आप सच सामने लेके आएँ, जो आप हैं रियल में आप वही दिखाएं, आप वही बताएं। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि अम्मी को और पापा को ये वो वाली शर्मिंदगी नहीं थी। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि दीपिका ने बोला है कि जब वो शादी से पहले से ये काम ये करते हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ ये भी बता दूं कि माँ बाप से आप एक दिन से भी ज़्यादा कोई चीज़ छुपा ही नहीं सकते हैं। मेरा तो ये मानना है, माँ बाप अगर आप छुपा भी रहे हैं तो उनको पता चल ही जाता है। ठीक है, अब जो आप अड्डे पे जाते थे, जाहिर सी बात है आप यही करने जाते थे अड्डे पे। खैर, बाकी जो है जाहिर सी बात है पार्टी में सब कुछ ही होता है और कुछ भी होगा। और अच्छा, दूसरी मैं बात करूँगी हमारी प्यारी सबा के बारे में। अच्छा जी, उन्होंने उम्रा जब किया, फिर मुझे लोग बोलेंगे कि आप उनके उम्रे पे बात कर रही हैं। भाई, जब मैंने उम्रे वाली उनकी वीडियो देखी है, उन्होंने जब वो उम्रा करने जा रही हैं तो कैमरा ऑन था। जब आप उम्रा करने जाते हैं फ़र्स्ट टाइम, आप अपनी नज़रें नीची करके जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि जब हमारी पहली नज़र खाना काबा पे पड़ेगी तो हम एक दुआ करेंगे जो दुआ कबूल होती है। और उस वक्त तो जिस्म आपका पूरा बॉडी आपकी कांप रही होती है, आपको सिर्फ यही होता है कि अब हम खाना काबा को देखने जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों का कैमरा ऑन था, और तवाफ़ किया तो भी कैमरा ऑन था, फिर सफ़ा मरवा पे गए हैं तो भी कैमरा ऑन था, फिर उन्होंने जो टिंड करवाई है तो भी कैमरा ऑन था। मतलब पूरा उम्रा आपने रिकॉर्डिंग के लिए की है और रिकॉर्ड की है। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये देख के, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला सबको सही मायनों में उम्रा करने की तौफीक अता फ़रमाए, और इनका उम्रा जो इन्होंने की है अल्लाह ताला वो भी कबूल व मंजूर फ़रमाए, आमीन। इसमें सिर्फ मैं इतनी ही बात करूँगी, जस्ट आपके आगे एक हकीकत रखनी थी, एक बात बयान करनी थी, इसलिए मैंने की है। बाकी वो उनके हिसाब उन्होंने देना है, लेकिन जो ये ट्रेंड इन्होंने चलाया है उसके बारे में बात कर रही हूँ कि ये गलत है। ठीक है जी, और बाकी करेंगे बातें बाद में जब नेहा फैज़ी का आएगा व्लॉग कि इस बारे में वो कौन सा बम फोड़ती हैं या फिर उनका जो बम है वो ठुस हो जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपकी इन जितनी मैंने बातें की हैं इस पे आपकी क्या राय है? वीडियो में आके कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।